हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टोरी हाउस। दोस्तों, आज की कहानी है दो किसानों के संघर्ष की। तो लाइक एंड सब्सक्राइब वाले बटन पे क्लिक करके शुरू करते हैं आज की कहानी। दोस्तों, एक गांव में दो किसान रहते थे। एक का नाम था रामलाल और दूसरे का नाम था श्यामलाल। दोनों ही मेहनती और ईमानदार थे, लेकिन उनका काम करने का तरीका और उनके सोच विचार बिल्कुल अलग अलग थे। रामलाल अपने खेतों में कड़ी मेहनत करता था। वह रोज सुबह सूरज उगने से पहले उठ जाता था और खेतों की देखभाल करता था। उसके पास थोड़ी सी जमीन थी, लेकिन उसे खेती करने का बहुत शौक था। वह हमेशा सोचता था कि खेती को किस तरह नई तकनीकी और नए आधुनिक तरीके से की जाए, किस तरह खेती की उपज बढ़ाई जाए। फिर उसके मन में एक आइडिया आया और उसने टपक सिंचाई की पद्धति का इस्तेमाल किया और फिर बीज भी उसने अच्छी गुणवत्ता वाले लाए। इस कारण उसकी फसल अच्छी होने लगी और हर सालों साल उसका मुनाफा बढ़ने लगा। वहीं दूसरी ओर श्यामलाल का दृष्टिकोण थोड़ा अलग था। उसके पास भी जमीन थी, लेकिन वह खेती में ज्यादा ध्यान नहीं देता था। वह पुराने तरीके ही अपनाता था, मेहनत से भी कतराता था। वो उतना मेहनत नहीं करता था। उसका मानना था कि खेती तो किसान के भाग्य पर निर्भर करती है, इसलिए वह खेतों में कम समय देता था और अपनी फसलों की देखभाल भी इतनी ढंग से नहीं करता था। उसका मानना था कि बारिश और मौसम के अनुसार ही फसल अच्छी होगी। उसका यह भी मानना था कि बारिश के अनुसार और मौसम के अनुसार फसल अच्छी या खराब होगी। इसके कारण उसकी अक्सर फसल खराब हो जाती थी और उसे नुकसान झेलना पड़ता था। फिर एक बार गांव में बेमौसम बारिश हो गई और रामलाल ने समय पर अपनी फसल काट ली थी और उसे सुरक्षित रख लिया था, लेकिन श्यामलाल ने देरी की और उसकी फसल बारिश में खराब हो गई। श्यामलाल को भारी नुकसान हुआ और उसे कर्ज लेना पड़ा। फिर श्यामलाल ने सोचा कि रामलाल की खेती एकदम अच्छी हो रही है, उसे मुनाफा भी अच्छा हो रहा है, तो क्यों न उसे हम सलाह ली जाए। तो श्यामलाल रामलाल से सलाह लेने के लिए गया। तो श्यामलाल ने रामलाल से सलाह ली कि वह अपनी फसल कैसे बचा सकता है। रामलाल ने उसे समझाया कि वह अगर अपने खेतों में समय पर देखभाल करता है और आधुनिक तरीके अपनाता है तो उसकी फसल को नुकसान नहीं होगा और फसल अच्छी भी होगी और मुनाफा भी अच्छा होगा। फिर रामलाल के समझाने के बाद श्यामलाल ने भी सोचा। उसने भी अपने आप पे विचार किया और देखा कि रामलाल खेती अच्छी कर रहा है, उसे अच्छा मुनाफा हो रहा है, तो हमें भी एक बार विचार करना चाहिए। एक बार उसकी तरह हमें भी खेती करनी चाहिए। हमें भी अपनी खेती नए विचारों से, आधुनिक तरीकों से शुरू करनी चाहिए। फिर श्यामलाल ने भी मन में ठान लिया कि वह अब अच्छी मेहनत करेगा और खेती को नए तरीके से करेगा और आधुनिक तरीकों से करेगा। अगले साल उसने रामलाल के बताए तरीके से खेती शुरू कर दी। इस बार उसकी फसल भी बहुत अच्छी हुई और उसको मुनाफा भी बहुत अच्छा हुआ। उसने जो कर्ज लिया था वो कर्ज भी चुका लिया और अपनी जिंदगी को एक नए तरीके से जीनी शुरुआत कर ली। उसके मन में भी एक नया जोश आ गया, उसके मन में भी एक नया विचार आ गया और अभी वो नए विचारों के साथ जीना शुरू कर लिया। उसके मन में एक पॉजिटिव थिंक आ गई और वो पॉजिटिव विचारों के साथ आगे बढ़ना शुरू किया। इस तरह दोस्तों, रामलाल और श्यामलाल की कहानी ये सिखाती है कि मेहनत और सही तरीके अपनाने से जीवन में सफलता पाई जा सकती है। हमको मेहनत के साथ साथ आधुनिक तकनीकी का भी उपयोग करना चाहिए, तभी हमें सफलता आसानी से मिल सकती है और हम जल्दी आगे भी बढ़ सकते हैं। खाली मेहनत करने से भी कुछ नहीं होता है और खाली आधुनिक तरीकों के भरोसे भी कुछ नहीं होता है। आधुनिक तरीके और मेहनत दोनों जब मिलती हैं तब हमें सफलता आसानी से मिलती है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आपका क्या रिव्यू है इसके बारे में आप कमेंट करके बताइएगा। तो दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं रोज़ ऐसी नई कहानियों से आपका मनोरंजन करता रहूँगा दोस्तों, इसलिए सब्सक्राइब कर लीजिए और बने रहिए मेरे वीडियो के साथ। तो दोस्तों, मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ में। तब तक अपना ख्याल रखिए और हमें इतना समय देने के लिए धन्यवाद दोस्तों आपका।